दोस्तों आज हम आपको सोलर पैनल के उस काले सच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट परेशान और हैरान हैं। क्यों 25 साल बाद सभी सोलर पैनल्स को हटाया जाता है, इनकी कीमत इस्तेमाल बढ़ने के साथ क्यों घट रही है, इसकी शुरुआत क्यों और कब की गई, सोलर पैनल से वायुमंडल में क्या असर पड़ता है, क्या वाकई सोलर पैनल दुनिया के लिए खतरा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब तो बस बने रहिए हमारे संग वीडियो में एंड तक। सबसे पहले जानते हैं कि सोलर पैनल कब और क्यों बनाए गए। सिलिकॉन से बना जो सोलर पैनल आज इस्तेमाल होता है उसका आविष्कार दोस्तों 1873 में अमेरिका ने किया था। उस समय इसका इस्तेमाल सिर्फ अंतरिक्ष उद्योग के लिए किया जाता था और फिर उस समय इसकी कीमत भी आसमानों पर थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी उसकी कीमत भी आसमान से टपक कर नीचे आ गई। आप तो जानते हैं कि चीन को अगर किसी चीज में प्रॉफिट दिखे तो वो उस रेस में सबसे आगे खड़ा मिलता है। जी हाँ, जहां अमेरिका द्वारा सोलर पैनल की शुरुआत को देखते देखते चीन ने भी सोलर पैनल में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया और आज चीन को ही सोलर पैनल का सबसे बड़ा निर्माता माना जाता है। यानी जो 70% सोलर पैनल बनाए जाते हैं वो चीन से ही बन के आते हैं। सोलर पैनल से जो ऊर्जा निकलती है वो कोयले से काफी सस्ती है और फिर कोयले, डीजल, पेट्रोल के जलने से निकलने वाले धुएं से वायुमंडल में भी काफी बुरा इफेक्ट देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो इन्हीं का है। इस खतरे को देखते हुए लोगों ने दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर बिजली बनाने का फैसला किया और फिर शुरुआत हुई विंड पावर, सोलर पावर की। लेकिन कई रिसर्चर का मानना है कि सोलर पावर से बिजली बनाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है और इससे जो धरती को नुकसान होगा उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आखिर ये खतरा है क्या, इसे जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ साइंटिस्ट सोलर पैनल्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोग और पर्यावरण दोनों ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे से निजात पा सकें। लेकिन यहाँ भी एक मसला है और वो ये है कि किसी भी सोलर पैनल की उम्र सिर्फ 25 साल तक की ही होती है। अब ऐसे में इन्हें दोबारा बदलना और नए पैनल्स लगाना तो एक चिंता का विषय है ही, साथ ही से निकलने वाला इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी परेशानी का सबब बन गया है। क्या आखिर इसका क्या किया जाए, इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में सोलर पैनल की रिसाइकलिंग मामलों की एक्सपर्ट जिनका नाम है डॉक्टर रोक डेंग, उन्होंने बताया कि अब तक पूरी दुनिया में करीब 1 टेरावाट वाली क्षमता के सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। वैसे एक जो नॉर्मल सोलर पैनल की कैपेसिटी होती है वो है 400 वॉट। ऐसे में हम सभी पैनल्स को जोड़कर देखें तो पूरी दुनिया में अब तक 2.5 अरब सोलर पैनल्स लगाए जा चुके हैं। अब इतनी बड़ी मात्रा में सभी सोलर पैनल्स को रिसाइकिल करना कितना मुश्किल होगा यह आप बखूबी समझ सकते हैं। इनकी जगह नए पैनल्स बनाए जाएंगे, वहीं जो पुराने होंगे उनकी भी रिसाइकलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक कोई भी इस परेशानी से निकलने का हल नहीं जानता है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर ने भी इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जल्द ही देशों की सरकारों को इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे, वरना इनकी लिमिट पूरी होने के बाद भविष्य में पूरी दुनिया में सोलर पैनल्स के बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें इनके रिसाइकलिंग प्लांट पर गौर करना चाहिए। इनका ये भी कहना था कि वायुमंडल को बचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल्स बना रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इससे निपटने का भी हमें जल्द ही एक रास्ता तलाशना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, बल्कि फ्रांस की एक फैक्ट्री ने तो इन्हें रिसाइकिल करने का तरीका भी ढूंढ निकाला है। आपको बता दें, फ्रांस की इस रिसाइकिल करने वाली कंपनी का नाम है रोसी, जो कि अब तक की पहली कंपनी है जिसने इस समस्या से निपटने का समाधान खोज निकाला है। इन्होंने अपना प्लांट फ्रांस ग्रेनोबल में लगाया है। कंपनी ने उम्मीद दिलाई है कि वो सोलर पैनल्स के करीब 99% हिस्से को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाकर ही दम लेगी। ये कंपनी न सिर्फ सोलर पैनल्स में लगे कांच और एल्यूमिनियम पर काम करेगी, बल्कि सोलर पैनल्स में जो जरूरी और महंगी धातुएं लगी होती हैं उनका भी इस्तेमाल करेगी। जैसे सोलर पैनल से चांदी, सिलिकॉन, तांबे को भी अलग कर देगी, जो कि सोलर पैनल से चांदी और तांबे को जुदा करना काफी चुनौती भरा काम माना जाता है। रूसी का कहना है कि सोलर पैनल से निकलने वाले लो क्वालिटी के कांच का इस्तेमाल हम टाइल्स बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा कोल तार बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, पर इसका इस्तेमाल हम हाई क्वालिटी के सोलर पैनल्स में नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूसी कोशिश कर रही है कि पुराने सोलर पैनल से निकलने वाले कांच और एल्यूमिनियम को फिर से नए सोलर पैनल्स में इस्तेमाल किया जा सके। वहीं ब्रिटेन, जहां सोलर पैनल्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसके पास भी इन्हें रिसाइकिल करने की कोई तकनीक नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि हर साल करीब 13,000 सोलर पैनल्स का ऑब्जॉर्प्शन करता है ब्रिटेन। यहाँ आपको हर घर में तो नहीं, लेकिन दोस्तों हाँ, कई घरों की छतों पर ये लगे हुए नजर आ जाएंगे। वैसे तो सोलर पैनल्स की एस्टिमेटेड उम्र करीब 25 साल है, लेकिन देखा जा रहा है कि ये अपनी लिमिट, अपनी उम्र को पूरा करने से पहले ही खराब हो जा रहे हैं। यानी अब बढ़ती और बदलती टेक्नोलॉजी से इन सोलर पैनल्स को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि अब ऐसे सोलर पैनल्स बनाए जाएंगे जो 10 से 15 साल पुराने सोलर पैनल से बदलने में काफी आसान और सस्ते होंगे।
सोचिए जब इतनी जल्दी जल्दी सोलर पैनल्स बदले जाएंगे और इनका इस्तेमाल दोबारा नहीं होगा तो इनका ढेर, इनकी संख्या कितनी तेजी से ग्रो करेगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो साल 2030 तक इस दुनिया में करीब 40 लाख टन सोलर पैनल्स का कचरा जमा हो जाएगा। चलो इससे तो फिर भी निपट लिया जाएगा, लेकिन साल 2050 तक जो 20 करोड़ टन सोलर पैनल्स होंगे उसका क्या, जबकि सोलर पैनल को रिसाइकिल करने वाली फैक्ट्रीज बहुत ही कम है। इसकी एक वजह यह भी है कि अभी तक जो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं उनकी एस्टिमेटेड उम्र पूरी नहीं हुई है और जिनकी हो भी गई है उनकी कम संख्या ही देखने को मिलती है। इसी को देखते हुए किसी ने कुछ खास फिक्र नहीं जताई है। इसलिए दोस्तों सोलर पैनल्स की रिसाइकलिंग पर खास ध्यान नहीं दिया गया है और न ही इनकी ज्यादा फैक्ट्री है। लेकिन अब टाइम आ गया है जब हर देश की सरकार और सोलर पैनल्स बनाने वाली कंपनियों को इसके लिए कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि सोलर पैनल्स को रिसाइकिल करने वाले देशों में फ्रांस और यूरोप सबसे आगे है। फ्रांस ही सारे पैनल्स को रिटायर्ड कर उनकी निगरानी भी करता है। वही जो सोरेन की रिसाइकलिंग टीम है वो भी अलग अलग टेक्निक्स आजमाकर चांदी, सिलिकॉन, तांबे को निकालने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत ही मुश्किल वाला काम है। ये दूसरे कंपोनेंट में इतनी कम मात्रा में लगे होते हैं कि इन्हें अलग अलग करना चुनौती साबित होता है और इसी वजह से ये आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित नहीं हुए हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने बताया है कि ये धातु इतनी कीमती है कि अगर इन्हें सोलर पैनल से यूज के बाद निकाला जाए तो हो सकता है कि पूरा मामला ही पलट जाए, क्योंकि 200 सोलर पैनल्स के 3% वजन में करीब 60% कीमती चीजें लगाई जाती है। सोरेन का मानना है कि हम भविष्य में ऐसी कोई तकनीक जरूर ढूंढ निकालेंगे जिनसे सोलर पैनल्स का 3/4 सामान नए पैनल्स में इस्तेमाल किया जा सके। इससे लागत भी आएगी और कचरे का ढेर भी कम ही देखने को मिलेगा। जबकि ये तकनीक फ्रांस के रोसी में खोज ली गई है। ये बहुत ही सावधानी और प्रभावी तरीके से चांदी, तांबे को सोलर पैनल से अलग कर लेते हैं। ये देखकर ब्रिटेन भी अब इन्हीं का तरीका इस्तेमाल कर रहा है। रोसी कंपनी ही इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने ये नायाब तरीका खोज निकाला है। लेकिन ये भी दोस्तों काफी महंगा है, क्योंकि इसमें जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो काफी हाई और महंगा है। पर आप तो जानते ही हैं, एक से एक बेहतरीन साइंटिस्ट, रिसर्चर मौजूद है जो इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि आने वाले वक्त में जितने सोलर पैनल्स रिटायर होंगे उतनी बड़ी संख्या में सबको रिसाइकिल करना एक कंपनी के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। और जिस स्पीड से हर देश सोलर पावर का इस्तेमाल कर रहा है, उसे देखकर इस समस्या का अगर जल्द ही कोई समाधान ना निकाला तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। और हो सकता है कि जिस बिजली का इस्तेमाल हम पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं वही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठे और कोई भी इसे रोक पाने में सफल ना हो। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि इन रिटायर्ड सोलर पैनल्स को किस चीज में इस्तेमाल कर इनकी संख्या कम की जा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।